गायत्री जी। अरे वो टमाटर टमाटर वाला कह रहा था मैं, आप भूल गए शायद क्वेश्चन मेरा। ईस्ट, ईस्ट डायरेक्शन जो होता है, ये ईस्ट के बारे में पढ़ लिए थे ना? ईस्ट की डायरेक्शन में नहीं पढ़े थे ईस्ट के बारे में? एक मिनट चेक कर कल लेता हूँ कल सर। कुछ हिंदी का था। हिंदी का आप एक पीपीटी दिखाए थे, और अच्छा अच्छा, कल हिंदी। पढ़ाएंगे बोल के बोल। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए। मैं यानी कि आदिशा जी जो है बहुत कॉन्शियस हैं। हम झूठ मूठ में इतना मजाक उड़ा रहे हैं उनका। अभी देखिए, ईस्ट और साउथ और ईस्ट का जो है हम बात करेंगे। और ईस्ट साउथ ईस्ट, अब यहाँ पर देखिए, ईस्ट साउथ ईस्ट, इसमें जो है आप दर्पण नहीं लगा सकते हैं, यानी कि आईना नहीं लगा सकते हैं। अब ये डायरेक्शंस कौन सा होता है, ईस्ट साउथ ईस्ट? तो यहाँ पे देखिए, ईस्ट साउथ ईस्ट का डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शंस है, ईस्ट साउथ ईस्ट। ये देखिए, ये डायरेक्शंस है। यहाँ पे आदमी को, यहाँ पे लेटरिंग बनाने से अच्छा है कि इस साइड में अगर किसी का लेटरिंग है तो हद तक बच जाता है यहाँ से लेटरिंग से। इस जगह जो लेटरिंग है, इस जगह से जो है, इस जगह अगर रहता है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं देता है। लेकिन लैट्रिन कोटिंग इस पोजीशन में अगर आदमी का रहता है तो ठीक, अच्छा देता है। उत्तर और पश्चिम, सॉरी, दक्षिण और पश्चिम के कोना में अगर आपका लैट्रिन कोटिंग है तो अच्छा ये करेगा। उस डायरेक्शंस में ईस्ट साउथ ईस्ट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीज देखना पड़ता है। यहाँ पर जो है वॉशिंग मशीन आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यहाँ पे आप मिक्सर रख सकते हैं, जो आप मिक्सर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे आईना रख दिए, और फूटा हुआ आईना तो रखना नहीं चाहिए किसी को, अगर कोई रख दिए, कोई गरीब आदमी है रखे हुए हैं, तो जो है परिवार का जो है सदस्य जो है उसमें ईर्ष्या होगा, यानी कि उसमें झंझट होगा। ये ज्यादा कैसे कमा रहा है, ये ज्यादा सुंदर कैसे लग रहा है, ये सब कहानी यहाँ पे दिख सकता है। यहाँ पर सोने के कमरा जो है खास करके नहीं रहना चाहिए। अगर बनाते हैं तो ज्यादा दिक्कत भी नहीं करता है, लेकिन अगर कोई आदमी घर, आपके घर में दारू उरू पीता है तो ये जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यहाँ पे जो है आप उड़ता हुआ घोड़े का फोटो लगा सकते हैं, गाय का फोटो लगा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। आप खरगोश का फोटो लगा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा किसी भी जातक के लिए। और दाम्पत्य जीवन में अगर कोई इशूज है, दाम्पत्य जीवन में अगर इशूज है, और अगर नया नया शादी हुआ है, तो ऐसे जातक को जो है यहाँ पे कुछ चीज नहीं करना चाहिए। यहाँ यानी कि बेड रूम जो है उस घर में जो है हमको नहीं लगाना है, नहीं रखना है, ये ध्यान में हमको रखना है। वहां पे बेडरूम जो है दिक्कत देता है किसी भी जातक में। यहाँ पर जो है आप हल्का क्रीम कलर या गहरे रंग से जो है पेंट कर सकते हैं। क्रीम हल्का अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो है मालिक उलिक को बैठने उठने का जो है थोड़ा सा दिक्कत देता है इस कोना में अगर रखते हैं तो। हाँ, यहाँ पर जो है शौचालय, जूता रखने वाला ये स्टोर जो है ये सब बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन शौचालय खास करके यहाँ पे अगर आपको कहीं पे जगह नहीं है तो आप, क्योंकि कभी कभार जो है आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, और इंजीनियर भी एडजस्ट करने के लिए बोलेगा, तो उस जगह आप एडजस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ भी लैट्रिन के लिए दिक्कत देता है। अब आता है साउथ ईस्ट, ये फायर रेड में, फायर जोन में आता है। ये इसका सिंबल जो होता है वो रेड होता है। ये आदमी का अगर अच्छी स्थिति में हो तो ये आदमी में स्पीड पकड़ाता है, यानी कि आप नोमोलॉजी सीखने के लिए आए और एस्ट्रोलॉजी वास्तु पॉमिस्ट्री सब सीख लेंगे। ये बताता है कि आपका साउथ ईस्ट जो है बहुत अच्छा है। ये आदमी में जो है प्रोडक्टिव काम करने के लिए आपको बताता है। यहाँ पे अगर आप किचन उचन अगर हो गया, बहुत अच्छा रहता है। अगर इसमें किचन उचन इस डायरेक्शन में अगर आप बना दिए तो अच्छा होता है किसी भी जातक में। अगर खराब है तो मनी प्रॉब्लम्स आदमी में लेकर देगा,
हर वक्त लड़ाई झंझट होते रहेगा। ऐसे आदमी का जो है खास करके औरत को ज्यादातर जो है हेल्थ इश्यूज आपको देखने के लिए मिलेगा। मनी प्रॉब्लम्स आदमी में दिखेगा। देखिए मनी प्रॉब्लम्स जहां जहां भी आपको दिख रहा है ना, आप देखिए मनी प्रॉब्लम सबके पास है। मनी प्रॉब्लम्स हमारे पास भी है, आपके पास भी है, सबके पास मनी प्रॉब्लम। मनी प्रॉब्लम का मतलब हुआ कि बिना मतलब का मनी खर्चा होना। अब हमको भूख लगा है तो 100 रुपया तो लेगा वो खाने के लिए, फ्री में थोड़ी हमको खिलाने वाला है। अब हम 100 के बदला 2000 रुपया खर्चा कर रहे हैं खाने में, दैट मीन की डायरेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। वो ज्यादा खर्चा का ग्रह कौन सा होता है? ज्यादा खर्चा का ग्रह राहु सर। राहु आके आपको हरिया में थपिया देगा। शुक्र। शुक्र। शुक्र होता है। शुक्र हम क्रैश कोर्स में पढ़ाए थे। शुक्र होता है ज्यादा खर्चा का, नशा का कारक वो होता है। अब हाँ, ऐसे आदमी में कौन सा काम कब करना है, अगर ये डायरेक्शन अगर साउथ ईस्ट अगर डायरेक्शन अच्छा है, कब कौन सा काम करना है उसका प्लान होता है। किस साल में करना है, किस साल में शुरू करना है, ये सब का जो है प्लान होता है किसी भी जातक में। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा होता है किसी भी जातक में ये डायरेक्शन अच्छी स्थिति में अगर हो तो। और विद्या जी बोले कुछ और उसके घर वाले कुछ सोचकर जो है गाली देना या लड़ाई झंझट करना। स्वर्णा जी कुछ बोलेंगे, उनके घर वाले जो है कुछ भी सोचकर जो है उसको लड़ाई झंझट करना। ये सब जो है साउथ ईस्ट डायरेक्शन को ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो अगर प्रॉब्लम होगा तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करके देता है। यहाँ तक में यहाँ जितने भी आदमी हैं, यहाँ 2 आदमी का जो है ना एक चार्ट हम इधर ही देखे थे। एगो गायत्री जी का था, एगो और किन्हीं का था, विद्या जी का ही था। 22 तारीख विद्या जी आपका ही था ना। तो इसमें ये देखेंगे कि जिसमें मास्टर्स नंबर होगा ना, ये आदमी जो है सुबह सुबह नहा सुना के किचन में जाएगा काम करने के लिए। मतलब कि किचन में जो है नहा सुना के जो है अपना काम जो भी खाना पाना पकाना होता है वो करता है। इसके लिए 5 नंबर जिम्मेदार होता है। 5 नंबर नहीं हो और मास्टर्स नंबर हो तो खास करके लेडीज जी, आप जो है हरी जी खुश मत हो जाइएगा। आप नहा के भी नहीं जा सकते हैं। लेडीज अगर खास के है 5 नंबर नहीं है और उसमें 22 नंबर मास्टर्स नंबर में किसी का जन्म है, तो ये देखा जाता है कि ये लोग खाना जो बनाते हैं वो नहा सुना के जो है वो आपको खाना बनाते हुए दिखेगा। साउथ ईस्ट डायरेक्शन ये जो है बहुत अच्छा होता है। ये स्टेबल काम देता है। जो 9 से 6 का जो अगर ये अच्छी स्थिति में है तो 9 से 6 का काम जो है बहुत अच्छा होता है, कंटिन्यू प्रोडक्टिव रखता है किसी भी जातक में। आदमी में साहस देता है, अथॉरिटिव देता है। आदमी जो भी काम करता है, छोटा भी काम कर रहा है उसमें जो है पावरफुल ये देता है कि वहां पे जो है मालिक बन के रहे, ये भी देता है। खराब होता है तो ये आदमी में झंझट भी करवा सकता है। हाँ, एक चीज है कि ये पावरफुल बना, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है आदमी को पावरफुल ज्यादा बनाता है। तो हम लोग जो है इसमें ये भी देखेंगे कि ये डायरेक्शन जो है पावर के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर क्रिमिनल का घर है, बिजनेसमैन का घर है, तो ये बहुत अच्छा काम करता है किसी भी जातक के लिए। अगर हम बात करते हैं और यही डायरेक्शंस में इसका घर था कि कोई आदमी को पता होगा तो उनका नाम पता होगा विकास का। विकास जी का नाम किन्हीं को पता है? अजमेर में पकड़ाए थे, गोली मार दिया, पुलिस गाड़ी पलट गई थी। विकास गुप्ता सर कानपुर के थे। यूपी वाला। हाँ, यूपी वाले नहीं, विकास जी नाम था उनका। 5-4 डिस्ट्रिक्ट का आदमी जो है ना वो डरता था, मरने के बाद आदमी जो है कोई भी गाली दे दे, हवा नहीं निकलता था वहां पे आदमी 4-5 डिस्ट्रिक्ट में। तो ये साउथ डायरेक्शन बहुत अच्छा। उसका जो घर था वो मेन घर जो पैतृक घर था वो इसी डायरेक्शन में था। अब देखिए साउथ डायरेक्शन, ये भी डायरेक्शन जो है बहुत अच्छा होता है। रेड इसका कारक होता है। और ये डायरेक्शन खास करके जब भी किसी जातक को देखते हैं तो पर्टिकुलर चीज में ये भी डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है। 5 से 7% में जो है काम करता है बहुत अच्छा। और स्थान में जो है साउथ डायरेक्शन अच्छा होता है। अगर अच्छी स्थिति में है, ऊंचाई स्थिति में है, तो स्थान के लिए बहुत अच्छा आपको दिखेगा। ये कि ऊंचा स्थान अगर है साउथ डायरेक्शन में, अगर वहां पे साउथ में है तो
देखेंगे आदमी समृद्ध मिलेगा। आदमी कहीं भी आप देखिए, ये डायरेक्शन जो है बहुत अच्छा होता है किसी भी जातक के लिए। ये मंगल को डिनोट करता है, ये भी पावर को डिनोट करता है, पावरफुल बनाता है आदमी में। लेकिन ये 80-85% आदमी को निगेटिव ही करता है। आपके आसपास में किसी को दक्षिण दिशा का घर होगा ना, और वो क्रिमिनल नहीं होगा, बात यह ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल यानी कि आपका मुखिया भी क्रिमिनल ही होगा, क्योंकि आज का टिकट ही उसी को मिलता है। तो अगर वो सब भी है, थोड़ा पावरफुल है, तो उसको छोड़ के अगर नॉर्मल आदमी कोई अगर रह रहा है, जो कि इंसानियत जी रहा है, कमा रहा है, मिडिल क्लास का आदमी है, अगर उसका दक्षिण दिशा में अगर घर का गेट है और वो अगर वहां पे 5 साल 7 साल से रह रहा है, तो आप उसका फीडबैक लीजिएगा। और कोई आदमी का यहाँ पे अगर है तो आप फीडबैक दे सकते हैं, ये थोड़ा सा निगेटिव करता है। कोई बिजनेसमैन का है, पावरफुल बिजनेसमैन की अगर आप पॉलिटिशियंस की बात करती है, तो वहां पे वो चीज नहीं पकड़ता है, क्योंकि वो लोग जो है डायरेक्शंस अपना पकड़ के रखते हैं कि कौन से जगह दक्षिण में गेट बनाना है। नॉर्मल आदमी जिसको पता नहीं है उसको दिक्कत होता है, किन्हीं का है यहाँ पे दक्षिण दिशा में गेट, तो बताइए है कि नहीं का दक्षिण दिशा में? गेट नहीं है, खिड़की है। हेड चलेगा? बनाता मेरा है है सर, 100%। मेरा है सर। दक्षिण दिशा में है। हाँ जी हाँ जी सर, एक गेट दक्षिण में, एक साउथ ईस्ट में। ओ सॉरी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। और छोटा वाला गेट, बड़ा वाला गेट किधर है? बड़ा है नॉर्थ ईस्ट में। अब दक्षिण दिशा तब नहीं पकड़ाएगा वो। और किन्हीं का है मेन गेट दक्षिण दिशा में? हाँ सर, मेरे मायके में है। आपके मायके में जी सर। प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा। प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ, प्रॉब्लम तो रहता है सर, मृत्यु भी ग्रोथ नहीं देता है करते हैं। वो मृत्यु भी देता है, डेथ भी देता है दक्षिण दिशा का गेट, अगर सही हाँ तो स्थिति में नहीं रहा तो। रोड से घर है सब, जितना भी घर है सारा वो है, मतलब साउथ में ही है सबका। और हाँ, मृत्यु तो हुई है, एक्सीडेंटल भी हुई है अगल बगल में। मेरे घर में नहीं हुई है, लेकिन अगल बगल हुआ है। ओके। सर जो मंगल प्रधान होते हैं ना लोग, 9 नंबर के ड्राइवर नंबर, तो उनको ये साउथ डायरेक्शन सूट नहीं करता। तो मंगल को करता है, शनि को करता है, लेकिन वो चार्ट देखना पड़ेगा, पब्लिकली नहीं बता सकते, नहीं तो कोई मंगल वाला उठेगा दक्षिण दिशा में बना लेगा। लेकिन हम भी पहले ये दक्षिण दिशा के मकान में रहे थे, तो काफी प्रॉब्लम हुआ था, मतलब बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बहुत। नहीं, मंगल वाला में प्रॉब्लम नहीं होता है, तो उस पे कारण आपका दूसरा होगा। दक्षिण दिशा में थोड़ी सी दिक्कत देती है जातक को। तो यहाँ पे हम ये देख लेंगे कि साउथ डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है किसी भी जातक के लिए, और ये आदमी के फाइनेंस, बिजनेस और करियर पर जो है इफेक्ट डाल सकता है। या तो इसको अच्छा कर सकता है या इसको खराब कर सकता है। ये दिशा को हर वक्त जो है आदमी को ऊंचा करके रखना चाहिए। इवोल्यूशन मतलब क्या होता है? ऊंचाई होता है ना, नीचा नहीं होता है। कोई इंग्लिश के जानकार अगर हैं तो हाँ, ऊंचाई होता है। ओके। और इस डायरेक्शन को जो है, इस डायरेक्शन में अगर ऊंचा दीवाल उलपाल भी है तो बहुत अच्छा काम करता है। कोई गोतिया से अगर लड़ाई हुआ और इस डायरेक्शन में उसको बोलिए कि तुम ऊंचा दीवाल कर लो, हमसे हमसे तुमको कोई मतलब ही नहीं रहना है, रखना है, बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। ये चीज जो है, अगर आपका फैक्ट्री में, फैक्ट्री यहाँ पे तो आपको उतना नहीं पढ़ाया जाएगा फैक्ट्री उक्ट्री का वास्तु, बट फैक्ट्री में अगर कभी जाते हो तो हैवी व्हीकल जिधर बनता है, या गियर का पार्ट जिधर बनता है, इधर हम गए थे कंपनी में, तो उसमें जो गियर बनता है गाड़ी का, अगर उस सब जो है इस डायरेक्शन पे अगर रखा जाए, हैवी व्हीकल्स अगर वहां पे पार्किंग किया जाए तो बहुत अच्छा काम करता है। अगर इस दिशा में स्लोप है, आपका पानी अगर इस दिशा में बह रहा है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा, ये देख लीजिएगा। और इस दिशा में अगर आपका घर है तो आपका किराएदार जो है वो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो मालिक बनना चाहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इस दिशा में जो है अगर किसी का लेटरिंग है तो वो भी खराब स्थिति में खराब करता है किसी भी जातक में। साउथ डायरेक्शन का लेटरिंग जो है खराब करता है, लेकिन जो है ईस्ट इतना खराब नहीं करता है, लेकिन खराब यहाँ भी करता है, या ये चीज ध्यान में रखिएगा। और आदमी जो है
एरोगेंट हो जाता है, दूसरे आदमी को डोमिनेट करता है। इसलिए जो है पावरफुल आदमी की बात कर रहे हैं, जैसे कि मुखिया हुआ या सपोज की जो जिसके पास में पावर है, अगर वो सब इस डायरेक्शन से दिया और अच्छी तरह से अगर गेट बना लिया नल नील पे, तो अच्छा काम करता है उस सब के लिए। साउथ डायरेक्शन पे जो है रेड का सिंबल होता है, और ये जो देता है आपको, ये पॉलिटिक्स बनाता है सबसे पहले, गवर्नमेंट में हायर अथॉरिटी लेकर देता है साउथ डायरेक्शन, फेम देता है लेकर आदमी में, और जो ऊंचे ऊंचे पद पे आदमी जो बैठते हैं, राइजिंग जो देता है ये साउथ डायरेक्शन ही देता है। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगर इस दिशा में अगर प्रॉब्लम्स है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये सब दिशा में जाने के लिए जो है ये सब का कारक होता है वो, और इस दिशा में अगर आपका है और अच्छी दिशा अच्छी, यहाँ पे डायरेक्शन गेट की बात नहीं, गेट की हमने ऊपर में बात किया। ये डायरेक्शंस में अगर आप कुछ गलत चीज बना के रखे हैं, यानी कि लेटरिंग बना के रखे हैं या कुछ नाला बना दिए हैं, तो इस स्थिति में यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये सब काम अगर करते हैं, कोई जॉब करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, और गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ऐसे पे आदमी में अथी से बता सकता है कि भाई तुमको प्रॉब्लम होगा, उसको निकालने वाला ही कोई नहीं है। अब हमारा आता है साउथ साउथ वेस्ट। इसको ये जो होता है ये पीला कलर का होता है, पृथ्वी तत्व का होता है। देखिए ऐसे जाता है में जो है, अगर आपका इधर बाथरूम उथरूम है तो येलो कलर का आप डस्टबिन रख सकते हैं, लेकिन येलो कलर का डस्टबिन आदमी नहीं रखता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। येलो कलर का अगर कोई बृहस्पति है, ये है वो है, तो मत रखिए। हाँ एक चीज है कि यहाँ पे राम बदन पठाना जी रख सकते हैं, विद्या ओझा जी रख सकते हैं, वो सब जो है वो रख सकते हैं, लेकिन और नॉर्मल आदमी मत रखिएगा, दिक्कत दे दे। येलो में कभी भी डस्टबिन नहीं रखते हैं, येलो कलर का कभी भी बाल्टी जो है आप लेटरिन बाथरूम में ये सब में यूज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये डायरेक्शंस जो है, ये डायरेक्शंस बहुत अच्छा होता है किसी भी जातक में, ये वही देता है आपको टॉप पोजीशंस पे जाने के लिए। अगर आप जाते हैं यहाँ पर जो है लेटरिंग विटिंग अगर है किसी जातक का उत्तर और दक्षिण और पश्चिम के कोने में, तो ये अच्छा ही करेगा, कोई दिक्कत नहीं देता है। बाथरूम उथरूम जो है बना सकते हैं, बस वही कोना को छोड़ देना है, उसके बाद इस दिशा को पकड़ लीजिए, तो अच्छा ही करेगा किसी भी जातक के लिए। अब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये भी जो है पीला ही होता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये भी पीला ही होता है, और ये आदमी में बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि स्किल सेट बहुत अच्छा होता है। ये आदमी को यहाँ पे जो है आप हैवी सामान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आदमी में जो है अगर खराब हुआ ना तो रिलेशनशिप को तुरंत दिक्कत देगा, तुरंत प्रॉब्लम करेगा, सबसे पहले रिलेशनशिप में, उसके बाद एक्सीडेंटल केसेस, मृत्यु नहीं देता है, एक्सीडेंटल केसेस देता है, देखा गया है। नैऋत्य देवी जो है इनके मालिक होते हैं। नैऋत्य देवी की जो कहानी हमने आपको बताया था, वो हम उसके मालिक होते हैं इस ये। और इस डायरेक्शन में अगर कोई खराब है तो ये हमने आपको बता दिया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगा, एक्सीडेंट होगा, रिलेशनशिप में इश्यूज होगा। और अगर कोई लव मैरिज किए हुए हैं तो ये सब डायरेक्शंस जरूर देख लीजिएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और यहाँ पर आप पितरजों की अगर पिक्चर लगाना चाहते हैं साउथ डायरेक्शंस में, तो यहाँ पे आपको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई लगाना चाहते हैं तो। अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जो होता है ये वाइट होता है। सबसे पहले ये होता है नॉलेज के लिए, यानी कि जितने भी ज्ञान बढ़ाना है तो ये डायरेक्शंस आपको अच्छा करना होगा। कौन सा डायरेक्शंस कैसे अच्छा करेंगे वो देखेंगे। जिसके घर में पढ़ने वाला बच्चा बुतरू है किसी के पास में, तो ऐसे आदमी में जो है वेस्ट साउथ वेस्ट जो है अच्छी स्थिति में होना चाहिए। ये एजुकेशन का काम करता है। आप अगर LIC में काम करते हैं तो अच्छा काम करेगा, अगर आप सहारा इंडिया में काम करते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। और ये खास करके सरस्वती देवी का जो है ये डायरेक्शंस बहुत अच्छा होता है किसी के लिए, अगर कोई बच्चा पढ़ता होता है। सर आपने पढ़ने वाले बच्चा बोले राइट? हाँ ओके ओके। बच्चा खेलने वाला ही होता है, बट पढ़ने वाला बच्चा को ही खेलने वाला बच्चा बोलते हैं। तो ये सब जो है डायरेक्शंस, और आपके सेविंग के लिए बहुत अच्छा होता है, ये बात ध्यान में रखिए। लॉकर के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये सब डायरेक्शंस।
और अगर ये डायरेक्शंस खराब हुआ तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एजुकेशन हमारे घर में हो रहा है कि नहीं, सेविंग हो रहा है नहीं, क्यों पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है हमारे साथ। ऐसी स्थिति आ सकता है किसी भी जातक में। अब आता है हमारा वेस्ट डायरेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि वेस्ट डायरेक्शन जो है ये ऐसे इस डायरेक्शन में जो है बनाने के लिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब घर बनाते हैं तो सब खिड़की की जो है ऊंचाई लंबाई चौड़ाई जो है बराबर देते हैं, लेकिन पूरब से जो है ये खिड़की थोड़ा जो है आपको छोटा होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। इसमें भी आप पूजा घर बना सकते हैं, कोई आदमी को जगह नहीं है तो पूजा घर इसमें भी बना सकते हैं, ये इनकम के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर जगह नहीं है तो पूजा उजा घर बना सकते हैं। ये जो डायरेक्शंस होता है वो 9 ग्रह में से ऊपर वाले ग्रह का होता है, उसमें होगा वरुण का होगा या हाँ वरुण का ही उसमें भी होता है, वरुण का होगा ये। हाँ ये जो है अभी इसको पढ़िए कोई आदमी तो, वरुण वरुण का ये है क्या अपना हरि गुप्ता जी। हाँ जी सर। हाँ पढ़िए तो इसको, कौन से पॉइंट से पढ़ूं? तीसरे पॉइंट से? शुरू से पढ़िए ना। अच्छा शुरू से। अच्छा, this direction is known for bringing stability in life and is occupied by the lower abdomen genitals and the reproductive organs of the वास्तु पुरुष। ये दिशा जीवन में स्टेबिलिटी लाने के लिए काम करती है और इससे जो हमारे शरीर के ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं वह है हमारा पेट, हमारे प्राइवेट पार्ट्स और लेडीज के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और ये वास्तु पुरुष के भी ऑर्गन्स हैं। और हाँ, वास्तु पुरुष के ऑर्गन्स हैं ये बेसिकली। अच्छा, इट्स ओनर वरुण देव इस दिशा के ओनर हैं, जो कि जल के, वर्षा के, फेम, मान प्रतिष्ठा के और भाग्य के, लक के भी देवता हैं। पश्चिम की दीवारें मजबूत होनी चाहिए तो जीवन में खुशी आती है। रसोई घर अगर पश्चिम में है तो यहाँ ज्यादा खर्चा करवाता है और स्टेबिलिटी कम करता है। पूजा घर इस दिशा में होना अशुभ माना जाता है। जल का भराव का टैंक, अंडरग्राउंड टैंक या मे बी ग्राउंड के ऊपर रखने वाला टैंक भी इस दिशा में नहीं बनाना चाहिए। बहुत यदि बहुत हाँ, धन्यवाद। हाँ, हाँ आगे पढ़िए, ये वेस्ट का ही है पूरा। अच्छा, इस दिशा में गैराज बनाना या पार्किंग बनाना या खाली स्पेस रखना नुकसानदायक होता है। इलेक्ट्रिक मोटर और मीटर इत्यादि रखना भी नुकसानदायक होता है। छत पर अगर स्लोप हो पश्चिम की तरफ ये क्या, तो ये भी, लाइन क्या पढ़े? कौन सी वाली? यहाँ पे गैराज पार्किंग, गैराज गाड़ियों की पार्किंग बनाना शुभ होता है। और आप अशुभ खाली, बोले थे। हाँ मैंने दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया, मुझे लगा एक साथ है, वो गलत हुआ। हम्म। तो गैराज और गाड़ियों की पार्किंग बनाना शुभ होता है पश्चिम दिशा में। खाली जगह छोड़ना पश्चिम में अशुभ होता है। इलेक्ट्रिक मोटर या मीटर बिजली का इस दिशा में अशुभ होता है। छत का ढलान अगर पश्चिम में हो तो भी अशुभ होता है। अच्छा, ये स्पेस एलिमेंट को, आकाश तत्व को प्रदर्शित करता है। इस दिशा से हम अपना धन लाभ देखते हैं, गेन्स, मटेरियल गेन्स देखते हैं, भौतिक सुख इत्यादि। और अभिव्यक्ति, मैनिफेस्टेशन, यानी कि कुछ भी हमारी जैसी इच्छा है उसकी पूर्ति इत्यादि इस दिशा से देखते हैं। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जो हमारा जो जागरूकता है वो यहाँ से देखते हैं। और आत्मज्ञान, एनलाइटनमेंट और इच्छा शक्ति भी इस दिशा से हमें मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे मत पढ़िए, सब आप ही पढ़ेंगे। अभी देखिए ये जो डायरेक्शंस है, इस डायरेक्शंस में अपने को दो ही ध्यान रखना है जब आप किसी का देखने जाते हैं कि ये इसका पानी जो है, जब भी बहाव जो पानी का है इस दिशा में नहीं होना चाहिए, ढालुनुमा नहीं होना चाहिए, ये चीज देखना है। इधर ज्यादा ऊंचाई, दिवाली भी अच्छा काम करेगा लेकिन दक्षिण से ऊंचा नहीं होना चाहिए।
यहाँ पे आप जो है गाड़ी का पार्किंग जो है लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी के पास भी 4 व्हीलर है तो आप लगाइए, और वो बहुत अच्छा काम करेगा। खास करके किनके पास में 4 व्हीलर है, जब सबके पास में यहाँ पे 4 व्हीलर होगा हमको छोड़ के, तो सब आदमी जो है यहीं पे लगाइए। आप घर के आगे में मत लगाइए, पूरब दिशा में, यहीं पे अगर जगह है तो लगाइए, बहुत अच्छा काम करेगा। और खास करके जो तांत्रिक में है तो उनके लिए बहुत अच्छा, ये डायरेक्शन बहुत अच्छा काम करता है। किसी के लिए वे अगर तांत्रिक में कोई है, साधना उतना में कोई रहते हैं, तो वेस्ट डायरेक्शन जो है खास करके उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। ये प्रॉफिट देता है आदमी किसी भी जातक में, गेन देता है किसी भी जातक में, और अच्छा प्रॉफिट लेकर देगा। स्पेशल एलिमेंट में ये सब आता है। देन आता है हमारा डायरेक्शन जो होता है, वो डायरेक्शन आ गया। उसके बाद वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए ये भी स्पेस एलिमेंट में होता है, और इसको जो है पहले जमाना में इस डायरेक्शन में कोप भवन बनाया जाता है। कोप भवन का मतलब आप लोग जानते होंगे। इसमें जो है अगर प्रॉब्लम अगर हुआ तो आदमी जो है मोटिवेट रहेगा आदमी। हाँ, यहाँ पर जो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, इसमें अगर आप बैठ के कोई बंगलामुखी भी, तो अगर निगेटिव कोई मंत्र पढ़ते हैं तो जल्दी काम करता है। अगर आप किसी आदमी को मारना चाहते हैं और इस डायरेक्शंस में बैठ के पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है, ये अच्छा रिजल्ट लेकर देता है। ये हाँ, ये यहाँ से याद किए थे। ये ASC जी, आपने जो पूछा था ना वो क्वेश्चंस, कल जो हमने क्वेश्चंस का जवाब दिए थे वो हम गलत दिए थे। राहु का डायरेक्शंस वो नहीं होता है उस चीज के लिए जो आपका दूसरे पे है ना, तो वो राहु के लिए, वो जो नॉर्मल आदमी के लिए होता है दारू रखने के लिए, आप पूरब की दिशा में रखिए, ठीक है। पूरब का जो कोना है ना, उत्तर और पूरब का कोना, तो उस दिशा में रखिए, क्योंकि वो जो है राहु का दिशा होता है, लेकिन आप जिस काम के लिए वो कर रहे हैं उसका कोना जो है वो वही होगा। तो ये बहुत अच्छा होता है। अगर ये सब चीज में अगर कोई आदमी अगर ये डायरेक्शंस में ज्यादातर जो है निगेटिव काम अगर कोई करता है, कोई तांत्रिक है, तो बहुत अच्छा किसी भी जातक में रहता है, बहुत अच्छा काम करता है। और अगर इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे किसी भी जातक में कि नॉर्थ वेस्ट ये जो होता है ये रुद्र का होता है। ये सब डायरेक्शंस भी बहुत अच्छा होता है। और इस डायरेक्शंस में वायु जो होते हैं इस डायरेक्शंस के मालिक होते हैं। मूड स्विंग का जो बीमारी होता है, दिमाग नहीं करने वाला, काम करने वाला, वो यही डायरेक्शंस लेकर देता है। आदमी में कोर्ट केसेस जो होता है वो यही डायरेक्शंस लेकर देता है। बैंक को का जो नोटिस आता है कि तुम्हारे पास में पैसा कहाँ से आया इतना, वो इसी डायरेक्शंस के कारण आता है। और अगर वो आदमी का वेस्ट अच्छा रहा, ईस्ट अच्छा रहा तो पचा जाएगा पैसा, अगर वो दोनों खराब रहा फंस जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा। नॉर्थ वेस्ट इस डायरेक्शंस में अगर रहा तो बैंकिंग इश्यूज आता है। हमने प्रैक्टिकल बहुत ही आदमी को देखा है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। तो ये सब डायरेक्शंस अपने को सही रखना है। अब आता है नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शंस। ये आदमी में अट्रैक्शंस देता है। पेट प्लेजर का जो है ये डायरेक्शंस होता है, अट्रैक्शंस देता है। ये आदमी में पैशन भी देता है। और ये डायरेक्शंस जो है हर मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। ये डायरेक्शंस को भी हमें क्लियर रखना है, अच्छे तरह से रखना है। क्या रखना है नहीं रखना है वो चीज बताएंगे, इस डायरेक्शंस में कहाँ क्या चीज हमको रखना होता है। लेकिन ये सब जो डायरेक्शंस होता है, अगर आदमी में प्रॉब्लम्स है तो आदमी 5 शादी करेगा, 6 शादी करेगा। और आप रामचंद्र बधाना जी को पूछिएगा वास्तु, और अजीत जी आपसे कंसल्टेंसी करवा रहे थे, ये डायरेक्शन उसका खराब होगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। आदमी को डायरेक्शंस देखकर, प्रॉब्लम देखकर उसके डायरेक्शंस को बता सकते हैं।
अब यहाँ पर हमने 16 डायरेक्शंस के बारे में बताए। अब कोई आदमी को इतना याद नहीं रहेगा। अब याद नहीं रहेगा तो हम एक एक वर्ड में हम यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये अगर याद नहीं कर सकते हैं तो आप इस प्रोफेशन को छोड़ सकते हैं। ये एक एक वर्ड में है 16 डायरेक्शंस, और उतना याद नहीं रहेगा तो किस डायरेक्शंस में कौन सी प्रॉब्लम्स आती है ये एक एक वर्ड में है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जो लेना चाहते हैं, क्योंकि ये सब पीपीटीज नहीं जाएगा, और जो लिखना चाहते हैं ये सब वीडियो पब्लिक होगा। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शंस किसका होता है? हम लोगों को तो पता है कि कोई आदमी याद नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो बोल दीजिए माइक ऑन करके, जिनके यहाँ हल्ला नहीं हो रहा है, जिनके यहाँ बच्चा नहीं है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का होता है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन किस चीज का कारक होता है? अट्रैक्शन का कारक होता है और सेक्स का कारक। नॉर्थ डायरेक्शन किसका होता है? यहाँ पे देखिए डायरेक्शंस लिखा हुआ है। नॉर्थ डायरेक्शंस किसका होता है? ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज का। नॉर्थ नॉर्थ डायरेक्शंस किसका होता है? इम्यूनिटी एंड हेल्थ। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस किसका होता है? क्लैरिटी ऑफ माइंड। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट किसका होता है? इंटरटेनमेंट एंड फन। ईस्ट डायरेक्शंस किसका होता है? सोशल कनेक्शन। ईस्ट ईस्ट डायरेक्शंस ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शंस किसका होता है? एंजाइटी एंड ये मुझे खुद ही नहीं आया। क्रीम क्यों ये मुझे नहीं आया सर, दूसरे को बोले। कोई आदमी पढ़िए जिनको हिंदी आता है। हम जैसा ही सब आदमी जो है ये नहीं है। इंग्लिश जिसको आता है पढ़िए, पढ़िए। सर ईस्ट साउथ ईस्ट एंजाइटी एंड चर्निंग। ये आदमी को याद भी रखना है आपको। साउथ ईस्ट डायरेक्शंस किसका होता है? फायर कैश एंड लिक्विडिटी। साउथ साउथ ईस्ट डायरेक्शंस किसका होता है? पावर एंड कॉन्फिडेंस। साउथ डायरेक्शंस किसका होता है? रिलैक्सेशन एंड फेम। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शंस किसका होता है? एक्सपेंडिचर वेस्टेज एंड डिस्पोजल। साउथ वेस्ट डायरेक्शन। रिलेशनशिप एंड स्किल्स। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट साउथ वेस्ट हाँ, डायरेक्शन। वेस्ट साउथ वेस्ट। एजुकेशन एंड सेविंग्स। वेस्ट डायरेक्शन। प्रॉफिट्स एंड गेन्स। डबल वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। डिप्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। नॉर्थ वेस्ट। सपोर्ट एंड बैंकिंग। गुड। अब देखिए यहाँ पे आपके काम का एक चीज बता देते हैं। ये डायरेक्शन कौन सा है? साउथ ये डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। ये डायरेक्शन किसका होता है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट मतलब कौन सा? किचन का। आग्नेय कौन होता है? हाँ, किचन का ही है। ये डायरेक्शन जो दिख रहा है ना, ये डायरेक्शन साउथ साउथ ईस्ट। साउथ साउथ ईस्ट ये दिख रहा है ना? जी सर। इस डायरेक्शंस में खास करके साउथ में ही मत लगा दीजिएगा। ये डायरेक्शंस किसी को समझ में नहीं आए ना तो आप अपने जो है मोबाइल में एक आता है उसको क्या बोलते हैं, कंपास, उसको ले लीजिए और घर में जो है सेंटर में जाके जाइए। और ये जो डायरेक्शंस आपको मिलेगा ना, ये 3 आदमी को बोल रहे हैं जो यूट्यूब चैनल बनाए हैं, जो अभी तक में यूट्यूब चैनल बनाए हैं, जो भी बनाए हैं, वो आदमी जो है वहां पर क्या कर सकते हैं, वहां पे जाके जो है अपना एक फोटो बना लीजिए। अच्छा सा अपना फोटो आप लटका सकते हैं। बहुत अच्छा काम करेगा आपके फेम के लिए, जो भी आदमी वहां पे फोटो लगाए हैं। सर सिर्फ लटकाए कि उसके पीछे 36 भी लिख दें? क्या बोले?
सर से फोटो लगानी है कि उसके पीछे 36 भी लिखना है? 36 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 36 लिख के सब पब्लिकली आप उसको नहीं बोल सकते हैं। आपका 36 का लफड़ा नहीं होगा तो लिख सकते हैं, और किसी का लफड़ा होगा एंटी ड्राइवर कंडक्टर नंबर, तो क्या करेगा वो? हाँ सर, मेरा ही है। मतलब फोटो के पीछे लिखना होता है या दीवार पे लिखना है, उसके आगे फोटो लगानी होती है, कैसे होता है कहीं ये? पीछे भी लिखना पड़ता है, कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फोटो के पीछे भी या दीवार पे कहीं भी लिख दें? कहीं भी लिखिए, देख भी सकते हैं, पीछे में भी लिख सकते हैं। सर एंटी का जो आप बता रहे हो वो कैसे बता रहे हो? जैसे मेरा मान लीजिए 3 है मूलांक, तो उससे हम आपका ही ड्राइवर कंडक्टर। अच्छा, मतलब उस जातक के खुद के ड्राइवर कंडक्टर नंबर फोटो के पीछे लिखना है, राइट सर? हाँ। ओके अब इसमें जो देखिए, ये टॉयलेट इंपॉर्टेंट है, टॉयलेट पढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर से जो है हम चलेंगे अपने नोमोलॉजी पर, इसको मिलाने का कोशिश करेंगे। इससे ज्यादा अपने को जरूरत नहीं होगा, एक रेमेडीज की क्लासेस हम आपको दे देंगे इसमें, और इसमें ज्यादातर आपको पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ यही डायरेक्शन से जो है आप उसके नोमोलॉजी की जरूरत पड़ेगा। अदरवाइज इसमें जरूरत ज्यादा कुछ डायरेक्शंस को देखना है, उसके रेमेडीज को बताना है, और कुछ चीज आपको जरूरत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये टॉयलेट आएगा, ये जो है ये टॉयलेट आएगा, ये डायरेक्शन जो है टॉयलेट का है। ये टॉयलेट का डायरेक्शन जो होता है वो ध्यान ध्यान रखिएगा। टॉयलेट क्या क्या होता है, सबसे पहले यहाँ देखिए, टॉयलेट जो है जिस भी दिशा में होगा, खराब स्थिति की बात करते हैं, जिस भी दिशा में होगा जिसका वो डायरेक्शंस नहीं है, टॉयलेट का अगर डायरेक्शंस नहीं है तो उस दिशा में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो भी डायरेक्शंस हम आपको बताएं 16 डायरेक्शंस, अगर उस डायरेक्शंस में वो चीज अगर है, किन्हीं का अगर है, तो आप देख लीजिए कि वहां पे वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, और वो 100% मिलेगा। वो यहाँ पे अगर है नॉर्थ वेस्ट में अगर किसी का टॉयलेट है, तो ये कारक किस किस का होता है? सेक्स का होता है, अट्रैक्शंस का होता है। ये यहाँ पे टॉयलेट जो है नहीं होना चाहिए। आदमी में जो है ये पूजा पाठ का भी डायरेक्शंस होता है, यहाँ पे आदमी पूजा पाठ भी करते हैं, तो ये सब जगह में अगर आपको प्रॉब्लम हुआ तो ये सब डायरेक्शंस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, और कहीं कुछ दिक्कत नहीं होता है। नॉर्थ में अगर हुआ तो नॉर्थ के दिशा में, अगर सपोज कीजिए नॉर्थ में जो भी प्रॉब्लम्स अगर आपको देख रहे हैं, यहाँ पे अगर टॉयलेट है नॉर्थ में, और नॉर्थ की दिशा में हुआ तो आपका अपॉर्चुनिटी रुक जाएगा, ग्रोथ रुक जाएगा, प्रमोशन रुक जाएगा, और कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। ठीक है, तो जो भी एट्रीब्यूट्स आपको दिखता है कि इसके ये चीज कारक है, नॉर्थ के जो भी कारक है, अगर वहां पे लेटरिंग आपको अगर दिख रहा है, यानी कि वो उसमें जो है प्रॉब्लम्स होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगर नॉर्थ ईस्ट के दिशा में अगर प्रॉब्लम्स है, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे ये चीज दिखा रहा है, और वहीं पे अगर आप लेटरिंग बना दिए हैं, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं, सॉरी, वो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होगा। इसलिए जो बोले हम आपको कि ये लाइन को जरूर याद रखिएगा, या इसको जो है 16 डायरेक्शन है, इसको फोटो कॉपी करवा कर जो है आप अपने आसपास पे लिख लीजिएगा, और इतने का ही काम आएगा जब नोमोलॉजी आप देखेंगे। उसके बाद रेमेडीज के लिए एक से एक यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हुए, सबको रेमेडीज आता है। अब ऐसा रेमेडीज मत करने लगिएगा कोई आदमी की कुछ हवा में बात करने लगा, ऐसा रेमेडीज जो कि काम करता हो, और जो दूसरे को दिए हैं और काम करता हो। आप किसी को सुन के रेमेडीज मत दीजिए, ठीक है? वैसे रेमेडीज आपको देना है, रेमेडीज के बारे में बात करेंगे, और इसका कारण यही होता है जो उसका डायरेक्शंस है, अगर उस डायरेक्शंस में वो सामान अगर नहीं पड़ा हुआ है, तो उस जातक में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की संभावना बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, ये करीबन 60 क्लासेस, 60 क्लासेस या 65 क्लासेस होते हैं। यहाँ पे यहाँ से ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको आगे चल के मिलेगा नहीं। ये टोटल चीज हम आपको बता दिए, यहाँ पे किन्हीं आदमी को प्रॉब्लम्स है। अब देखिए यहीं पे जो टॉयलेट है, अगर जितने भी दिशा में यहाँ पर जो है अगर टॉयलेट मिलता है, पावर खत्म हो जाएगा, काम बना रहने का बनते बनते काम आपका खत्म हो जाएगा। साथ साथ ये सब जो है डायरेक्शंस की बात किया गया है, और उसी के बारे में बताया गया है कि भाई ये प्रॉब्लम्स आपके साथ में हो सकता है, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के क्लासेस हम यहाँ पे खत्म करते हैं। किन्हीं आदमी को कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कल के लिए हम आपको काम देते हैं। क्या चीज का स्क्रीनशॉट लेना है? तो अपने को स्क्रीनशॉट लेना है इस चीज को,
यहाँ पे ये चीज का ही अपने को नोमोलॉजी में जो है काम आएगा। यहाँ पे जो है नोमोलॉजी जो है, यहाँ पे क्या भाई साहब कहाँ गया, यहाँ पे ये डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इतना का ही काम आएगा। एट्रीब्यूट्स आपको याद रहेगा, रेमेडीज याद रहेगा, इसके ज्यादा आपको जरूरत नोमोलॉजी में आएगा ही नहीं, जरूरत पड़ेगा। ठीक है, कोई आदमी को कोई सवाल है? मेरा क्वेश्चन है सर। हाँ सर मेरा ये कंफ्यूजन है कि मतलब हम इंसान के वो डाइवर कंटेंट देखते हुए टॉयलेट को बोलेंगे, या मतलब इसी वास्तु के ये अभी सोलर डायरेक्शन आपने जो बताया उसको लेके टॉयलेट को खराब बोलेंगे? ये मुझे कंफ्यूजन हो रहा है सर। नोमोलॉजी देखकर किसी आदमी को वास्तु बता देंगे, यही यहाँ इसका जो है आपको फायदा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। नोमोलॉजी देखकर किसी को लैट्रिन नहीं बताना है। भविष्य की गणना करने के लिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, किसी का भविष्य कैसे देखते हैं। हम जो टीटीसी अप्लाई किए हैं क्यों किए, केशवरी जी को बताएंगे केशवरी जी इस डायरेक्शन में आपका लैट्रिन हो सकता है, या ईश्वरी जी आपके साथ में ये प्रॉब्लम हुआ होगा, तभी तो आप हम पे बिलीव करेंगे। हाँ सर। सर और तो हम अगर आपके पास में नहीं, ब्रह्मांड का कैसा भी क्लाइंट आप लेकर दीजिए। यहाँ पे किसके पास, गायत्री जी उतना ध्यान नहीं दिए हैं, विद्या ओझा जी के पास, गायत्री जी के पास में, इन लोग प्रियंका, इन लोगों के पास में दीजिए। ब्रह्मांड का कोई भी प्रॉब्लम आपको रेमेडीज बता देगा। 4 ने 8 रेमेडीज बता देगा। ठीक है, क्यों बता देगा? वो प्रिडिक्शंस के तरीके नहीं होते हैं जैसे कि प्रियंका जी करते हैं, क्योंकि प्रिडिक्शंस करने का मतलब होता है किसी की उसके बारे में पहले तो आप बताएंगे। हम जब वेबिनार करते हैं तो आप देखते होंगे कि उसके बारे में हम पहले बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी घटनाएं क्या आपके साथ में हुआ है। इससे कभी मत डरिए कि वो बोलेगा कि नहीं हुआ है तो हमारा जो है वो मतलब कि हमको सोचेगा कि आदमी हम नोमोलॉजिस्ट नहीं है। अरे नोमोलॉजिस्ट नहीं है, हमारे पास जॉब भी है, इस प्रोफेशन से निकाल देगा और क्या कर सकता है। हम नौकरी करके बीवी बच्चा पेट पाल लेंगे, लेकिन वहीं से आपको सीखने के लिए मिलेगा। वही जो 10 को 15 20 को क्लाइंट के सामने जो गलती करेंगे ना, वही आदमी को बहुत कुछ सिखाएगा आपको कि कहाँ हमको क्या बोलना है। शुरुआती में जैसे प्रियंका जी 3 नंबर नहीं रहता था तो आप बोलते थे कि जो है एजुकेशन तुम्हारा खराब होगा। अब वो 6 नंबर के बारे में जब उनको एक दिन 2-3 को क्लाइंट लगा के उनको दिखाए तब वो बोलने से हिचकिचाते हैं। अब बताते हैं कि गैप होगा एजुकेशन में, 6 नंबर उसका सब्स्टिट्यूट होता है। तो ये चीज आप समझिएगा, और समझिएगा क्या, इसी से समझिएगा। यहां से देखे किसी के वास्तु को पकड़ना, ये चीज है। इसलिए हमने वास्तु पढ़ाया है। और वास्तु का कोई अगर फुल कोर्स करना चाहते हैं तो वो अलग है, और जो कोई करना चाहते हैं तो उसका जो चार्ज होगा उसमें 3000 या 3300 रुपया होगा उसका। इसमें भी अभी क्लियर नहीं हुआ है, यही होगा उसका चार्ज। उसमें करीबन जो है 11 क्लासेज या 12 क्लासेज जो है वो जूम पे है, और करीबन उसमें 1 सवा 100 जो है आपको वीडियोज मिलेंगे। और किसी आदमी को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। सर एक बार आप क्या नंबर 1 to 9 के सपोर्टिंग नंबर एक बार आप रिपीट कर देंगे क्या? हमें कुछ कंफ्यूजन है। मैंने बहुत बार पूछा है ग्रुप हाँ, में 1 to 9 के सपोर्टिव नंबर जो है ना मैम, हम बताए नहीं है, लेकिन मास्टर नंबर में ना एज ए पीपीटी कभी शो नहीं किए हैं, समझे क्या। लेकिन सपोर्टिव नंबर जो है ना सबके पास में होगा, वो लोग आपको बता देंगे जब हम ऑफिशियली आपको दिखाएंगे। अभी बहुत कम समय बचा है, अब नोमोलॉजी खत्म ही होने पे है। नोमोलॉजी जो है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा नोमोलॉजी का बाप अपना टीटीसी, जो कि नोमोलॉजी एस्ट्रोलॉजी वास्तु तीनों मिक्स रहेगा वहां पे। तो ठीक है ये सर। चीज जो है आपको समझना पड़ेगा। वो करीबन 1-1.5 महीना चलेगा, वो थोड़ा ज्यादा चलेगा, पता नहीं वो क्या है नहीं है। नहीं, क्योंकि वही आदमी को एक्सपर्ट बनाता है। नोमोलॉजी तो आप बहुत जगह पढ़ लेंगे, एक्सपर्ट बता दे जब किसी का प्रिडिक्शंस करते हैं, नोमोलॉजी तो कोई भी आपको पढ़ा देगा। लेकिन आजकल जो पढ़ाता है, हाँ कुछ आदमी पढ़ाते, लेकिन आदमी उतना फीस एफर्ट ही नहीं करता है। पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि जूम पे नहीं पढ़ाता है, पढ़ाता है, लेकिन आदमी सोचता है कि 5,000 10,000 में हमको जो है ये पूरा चीज मिल जाए, तो वो नहीं मिलता है। कोई आदमी होगा तो आपको दे देगा, अदरवाइज नहीं देगा जल्दी। तो आपका जो क्वेश्चन था कि 1 से 9 तक के सपोर्टिव नंबर, वो आपको बता देंगे। हरी जी और विद्या जी ये लोग वेबिनार करने वाले हैं, तो यही सबके सपोर्टिव नंबर का वेबिनार करेंगे। लेकिन हरी जी 2-4 से दिन में जो पूछा है, था हम लोग ने। हाँ क्या बोले, हरी जी से ही पूछा था सर, उन्होंने मना कर दिया, इसीलिए हमने आपसे पूछा। हरी जी जो है ना वो स्वार्थी इंसान है।